जय हिंद। सो फ्रेंड्स, हमारे देश में करोड़ों स्टूडेंट्स का ये सपना होता है कि एक दिन वो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बने। इवन करोड़ों पेरेंट्स का भी ये सपना होता है कि उनका बच्चा एक दिन आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन के उनका और उनके देश का नाम रोशन करे। बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स डाउट करते हैं कि उनका ये सपना पूरा हो भी सकता है या नहीं। इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, मल्टीपल रॉन्ग परसेप्शंस के कारण उनको ये डाउट आता है। आज के सेशन में हम वो सब रॉन्ग परसेप्शंस को डिस्कस करेंगे। आई विल मेक श्योर कि सेशन के एंड तक आपके दिमाग से ये डाउट पूरी तरह निकल जाए। सो आज का सेशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो कंप्लीटली अच्छे से आपको ये सेशन देखना है। सबसे पहले पहली रॉन्ग परसेप्शन को डिस्कस करते हैं। हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होती है और ज्यादातर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के पास हाफ नॉलेज होती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेके। उनको लगता है जिस इंसान की जीके बचपन से स्ट्रांग है, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है जिस बच्चे की, वही बच्चा आईएएस ऑफिसर बन सकता है। बिल्कुल गलत चीज है, ये परसेप्शन टोटली रॉन्ग है। इस वजह से कई बच्चे पहले ही डीमोरलाइज हो जाते हैं कि हमारी तो जनरल नॉलेज अच्छी नहीं है, हम तो आईएएस का सपना भी नहीं देख सकते। और कुछ बच्चे जिनकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, उनके पेरेंट्स उनको इतना सिर पे चढ़ा देते हैं आईएएस आईएएस बोल के कि उनको बचपन से ये लगने लग जाता है कि मैं तो आईएएस ऑफिसर बाय बर्थ हूं, मैं तो बना ही आईएएस बनने के लिए हूं। और अनफॉर्चुनेटली जब इनमें से कुछ बच्चे आईएएस का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं। और दूसरे बच्चे जो जनरल नॉलेज जिनकी अच्छी नहीं है, उनको तो वैसे ही डीमोरलाइज कर दिया जाता है। इसका मतलब है आपको पैटर्न के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपने सुनी सुनाई बातों के ऊपर एक परसेप्शन बना लिया है और उस हिसाब से आप इस एग्जाम को देखने लग गए हो। बिल्कुल गलत चीज है। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको अच्छी जीके नहीं चाहिए बल्कि करंट नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जनरल स्टडीज का जो स्टैटिक पार्ट है, जो उसके टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एटसेट्रा से रिलेटेड, उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उनको आप करंट इश्यूज के साथ रिलेट कर सको, इस तरह की आपकी कैपेबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। सो एग्जाम से पहले जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तब अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी के साथ समझ के अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ये एग्जाम डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी पहले जीके कैसी थी। बहुत अच्छी थी और अगर आपने अभी स्ट्रेटेजी अच्छी अडॉप्ट नहीं की तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। और अगर आपकी पहले जीके बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और एग्जाम से पहले आपने एक सही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की एग्जाम को समझ के, तो आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। सो ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो। अब हम आते हैं सेकेंड रॉन्ग परसेप्शन पे। सेकेंड रॉन्ग परसेप्शन ये है कि सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना ले सकते हैं। बिल्कुल गलत सोच है। सबसे पहले तो यही चीज गलत है कि एक स्टूडेंट को आप इंटेलिजेंट होने का टैग दे रहे हो और दूसरे स्टूडेंट को आप बोल रहे हो कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, जस्ट इस बेसिस पे कि एक स्टूडेंट स्कूल में टॉप पर था, बोर्ड में बहुत अच्छी परसेंटेज ले आया, या कॉलेज में टॉपर था, या कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हो गया। इस बेसिस पे आपने एक बच्चे के ऊपर इंटेलिजेंट का टैग लगा दिया। और अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा जिसने स्कूल टाइम पे इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, इतने इंटरेस्ट से पढ़ाई नहीं की, उसका मे बी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट था या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडमिशन के टाइम वो उसको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिली, अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया और उसका एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हुआ, तो आपने उसको बोल दिया कि वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। बिल्कुल गलत परसेप्शन है। सबके सब बच्चे इक्वली इंटेलिजेंट है, सबके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है। फर्क रहता है टाइमिंग का, गाइडेंस का, स्ट्रेटेजी का। एक बच्चे को अगर अच्छे से गाइडेंस नहीं मिली या उस टाइम वो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं था तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, या अगर प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सका तो वो उसकी उस टाइम बदकिस्मती थी। बट आज की डेट में आप क्या हो, आज की डेट में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आज की डेट में आप अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो या नहीं हो, मैच्योरिटी रखते हो या नहीं हो, वो मैटर करता है। सो अपने पास्ट रिकॉर्ड को कभी भी रिलेट मत करो। पेरेंट्स भी कभी अपने बच्चे के पास्ट रिकॉर्ड को, एकेडमिक रिकॉर्ड को इस चीज से रिलेट मत करें। यूपीएससी आपको आपके बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे या आपके कॉलेज के मार्क्स के बेसिस पे या आप किस इंस्टीट्यूट से हो, आईआईटी से हो, आईएम से हो, एम्स से हो, इसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर इस बेसिस पे सिलेक्ट करना होता तो यूपीएससी फिर एग्जाम कंडक्ट ना करता, इंटरव्यू कंडक्ट ना करता, सिर्फ आपके बोर्ड के मार्क्स उठाता, आपके इंस्टीट्यूट का टैग देखता और आपको सिलेक्ट कर लेता। पूरा का पूरा एक 3 स्टेज प्रोसेस बनाया गया है ये जानने के लिए कि आज की डेट में आप क्या हो, क्या आज की डेट में आप सिविल सर्वेंट बनने लायक हो।
सो ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपकी पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है, आप किस इंस्टीट्यूट से आए हो, इसके बेसिस पे ना आप ओवर कॉन्फिडेंट होना, ना इसके बेसिस पे अपना कॉन्फिडेंस लूज करना। सो ये वहम भी आप अपने दिमाग से निकाल दो, पेरेंट्स भी इस वहम को टोटली अपने दिमाग से निकाल दें। तीसरी रॉन्ग परसेप्शन ये है कि हमारी सोसाइटी में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को भगवान की तरह देखा जाता है। ये देखा जाता है कि ये बंदा शायद किसी और प्लेनेट से आया है, ये इस दुनिया का तो है ही नहीं, ये तो एक अलग ही टाइप का बंदा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी आप में से ही आया है, आपकी तरह ही वो कभी एक स्टूडेंट था, बस उसने अपने टाइम पे दिल लगा के मेहनत की, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे फोकस के साथ अपने एम की तरफ वो आगे बढ़ता चला गया, मेहनत करता चला गया दिन रात। वही चीज आपको करनी है। वो कोई भगवान नहीं है, आपकी तरह ही एक स्टूडेंट है। सो ये दिमाग से अपने पिक्चर निकाल दो कि एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर किसी और प्लेनेट से है, वो भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही होता है। रॉन्ग परसेप्शन का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि हर साल जो स्टूडेंट्स आईएएस का एग्जाम क्रैक करते हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पास्ड आउट होते हैं। उनका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा होता है पास्ट में। ऐसे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ईगो में आ जाते हैं आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद। उनको लगता है हम एक इलीट क्लास है, हम एक क्रीमी लेयर हैं, हम एक डिफरेंट टाइप का आईक्यू पोजेस करते हैं, मे बी गॉड गिफ्टेड आईक्यू पोजेस करते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स कई बार इस तरह से इंटरव्यू देते हैं कि सुनने वाले को ये लगता है कि सिर्फ इस टाइप के स्टूडेंट्स ही आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप पूरी लिस्ट उठाओगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, तो आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंपल बैकग्राउंड से हैं। ना उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, ना वो कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट से थे, ना उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। उन्होंने अपनी मेहनत से ये चीज हासिल की। आप भी कर सकते हो। कभी भी इस टाइप के इंटरव्यू सुन के अपना एक रॉन्ग परसेप्शन बिल्कुल मत बनाओ। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, सो हमारा बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा, या बच्चा खुद सोचता है कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस या मोटिवेशन नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे आपको प्रॉपर गाइडेंस और मोटिवेशन बहुत सोर्सेज से मिल सकती है। मेरे खुद की फैमिली में दूर दूर तक कोई ब्यूरोक्रेट नहीं था। आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी जाननी है, खुद से मेहनत करनी है। अगर आपकी फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेट भी है, वो आपकी जगह जाके पेपर नहीं देगा, पेपर आपको ही देना है, मेहनत आपको ही करनी है, वो आपकी जगह मेहनत नहीं करेगा। ये वहम भी आप निकाल दो। अगर किसी की फैमिली में कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं भी हैं, तो उनकी फैमिली में भी जो पहला ब्यूरोक्रेट बना होगा वो भी तो खुद से ही बना होगा, उसकी फैमिली में भी उस टाइम कोई ब्यूरोक्रेट नहीं था। ये चीजें मत सोचो। अपार्ट फ्रॉम डैट, ये भी वहम होते हैं बच्चों को कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं लॉन्ग सिटिंग्स नहीं दे सकता हूं, मैं 16-16 घंटे नहीं पढ़ सकता हूं। बिल्कुल 16 घंटे इसके लिए नहीं चाहिए। क्वालिटी 8 आवर्स एवरेज स्टडी अगर आप पर डे करोगे तो भी आप इजीली ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जरूरत है राइट स्ट्रेटेजी की, राइट रिसोर्सेज की, राइट माइंडसेट की। आपका जो फोकस है वो सही होना चाहिए। अगर आप इंट्रोवर्ट भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वहां पे एग्जाम में बेस्ट अपना देना है। कई बच्चों को इंटरव्यू फेस करने से डर लगता है। आप जब मेन इंटरव्यू की बारी आएगी तो उससे पहले मॉक इंटरव्यूज डेफिनेटली दोगे, आपका कॉन्फिडेंस काफी हद तक बिल्ड हो जाएगा। पहले इंटरव्यू की टेंशन में ये चीजें मत सोचो। इन्हीं सब रॉन्ग परसेप्शंस की वजह से आप में से कई स्टूडेंट्स बिना स्टार्ट करे ही गिव अप कर देते हो, और अगर स्टार्ट करते भी हो तो हाफ हार्टेडली स्टार्ट करते हो। पेरेंट्स की तरफ से भी हाफ हार्टेड सपोर्ट होती है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डाउट हो रहा होता है कि मेरा बच्चा क्रैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, बट अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और सोचते हैं कि हम स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते हैं, या एसएससी की प्रिपरेशन कर लेते हैं, या और किसी गवर्नमेंट एग्जाम की कर लेते हैं। आईएएस तो बहुत बड़ा एग्जाम है। बिल्कुल गलत सोच है। ये चीज मैटर नहीं करती है कि आपकी स्कूल या कॉलेज में एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही थी, आप किस इंस्टीट्यूट से हो, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी रही है, आप इंट्रोवर्ट हो या नहीं हो, लॉन्ग सिटिंग्स दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आपके अंदर जुनून है आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने का। आपका वो एक रियल ड्रीम है या नहीं है, आपके अंदर वो आग है या नहीं है, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, फोकस है या नहीं है, आपको रिसोर्सेज पता है या नहीं पता, आप पैटर्न को समझते हो या नहीं, सिलेबस को समझते हो या नहीं, क्वेश्चन पेपर्स आपने एनालाइज किए हैं या नहीं किए हैं, आप आज की डेट में अपने फ्यूचर और करियर को लेके सीरियस हो या नहीं हो, आज की डेट में आपके अंदर मैच्योरिटी है या नहीं है। आज की डेट में जब आप चीजों को पढ़ते हो तो एक मैच्योर्ड वे से समझ के पढ़ते हो, या स्कूल या कॉलेज टाइम की तरह रट्टे मार के पढ़ते हो।
ये सब चीजें जरूरी हैं। अगर आज की डेट में आपके पास ये सब चीजें हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकती। आपको जिद्दी होना है, आपको दबंग बनना है, आपको किसी की परवाह नहीं करनी है। दुनिया चाहे जो मर्जी बोले, जितना मर्जी डीमोटिवेट करे, बट आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जो भी आपका सपना है वो आप डेफिनेटली पूरा करोगे, बट हमेशा ये याद रखना, अपना सपना पूरा करने के बाद भी आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है और अपकमिंग एस्पिरेंट्स को कभी भी मिसगाइड नहीं करना है। उनको हमेशा रियलिटी बतानी है, सो दैट वो भी अपना सपना पूरा कर सकें। जय हिंद।